Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। हम यहाँ पर केवल और केवल चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं वो देखने के लिए, वो सीखने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मेरी यहाँ पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहेगी। अगर आप हर हफ्ते ये मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से चार्ट्स देखते हैं, कैसे अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो वाले स्टॉक्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसमें रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसे स्टॉक्स हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस हफ्ते भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इस तरीके के स्टॉक्स, उनके लेवल्स आपके लिए लेकर आऊं और आप भी चार्ट्स देखना सीखें ताकि आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़े, आप स्वयं से एनालिसिस कर सकें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और चालू करते हैं आज का वीडियो। ये 10 सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स है जो मैंने इस हफ्ते आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन खराब होगा तो आपके स्टॉक्स नहीं चलने वाले, आपके लेवल्स नहीं काम करने वाले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में स्टॉक सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म की मैंने ड्रॉ की है, इसे ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हेड एंड शोल्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस हफ्ते भी इसने इस हेड एंड शोल्डर को रेस्पेक्ट किया है। मतलब ये कि ये जो हेड एंड शोल्डर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इंटैक्ट है। इसने ये नेकलाइन ब्रेक करी, फिर ये ऊपर की तरफ पुल बैक हुआ और मुझे लगता है कि ये वापस प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये शॉर्ट जो टाइम फ्रेम है उस पर हमको ऐसा लग रहा है। मैं अपना व्यू तब चेंज कर लूँगा जब प्राइस जो है अच्छे से एटलीस्ट ये जो 22,300 है इसके फिगर के ऊपर अच्छे से क्लोज करेगा, तब मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा। तो जिस तरीके से चार्ट चलेगा उस तरीके से मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा। तो हाल फिलहाल जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम, हमको वहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो डेली टाइम फ्रेम है वहाँ पर हमको जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होती हुई दिखी है। ठीक है, तो ये 2 मेन नेगेटिव पॉइंट्स है निफ्टी के लिए। अब देखते हैं हम निफ्टी इस हफ्ते कैसा कमाल करता है। देखिए, निफ्टी कैसा भी हो लेकिन फिर भी आपको अच्छे स्टॉक्स हमेशा मिलते रहेंगे अगर आपने चार्ट्स अच्छे से देखे हैं तो। अभी देखिए, मैंने जो आपके लिए सेलेक्ट किए स्टॉक्स, ये क्यों सेलेक्ट किए हैं, कैसे इनके लेवल्स काम करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, ये स्टॉक मैंने पहले भी कई बार आपके सामने इस स्टॉक की चर्चा की है और एक बार फिर मैं ये स्टॉक आपके सामने लेकर आया हूँ। इसका रीज़न भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। देखिए, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आपको यहाँ पर शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, एक फ्लैग भी बनता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा मंथली टाइम फ्रेम पर। हम स्टॉक को, इंडेक्स को हमेशा पहले मंथली एनालिसिस करते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से एनालिसिस करने से हमें उसका पूरा जो एनालिसिस है वो हमें समझ आ जाता है कि इस स्टॉक में अब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ट्रायंगल और फ्लैग बना हुआ है, ऐसे ही वीकली चार्ट पे भी बना हुआ है। और डेली चार्ट अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कप एंड हैंडल भी बना हुआ है शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। ये कप एंड हैंडल भी बना हुआ है और इसकी ट्रेंड लाइन इसने इस लास्ट वर्किंग डे को ब्रेक की है, यानी कल इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। उसके बाद पहले ये इसका टारगेट पूरा करेगा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लो स्टॉप लॉस पे कैसे हम बड़े टारगेट्स अचीव करने वाले स्टॉक्स ढूंढे। तो आप ये देखिए कि इन स्टॉक्स में यही खासियत होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आज मैं आपको कई ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो ऑल टाइम रिवर्सल पर खड़े हैं।
जो रिवर्स करने को तैयार है ऊपर की तरफ, और बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे हमको आज अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं अभी इस स्टॉक की तरफ। यहाँ पर हम सिटी यूनियन बैंक की चर्चा कर रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक में कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, तो पहले इसका टारगेट आएगा और आप लास्ट लोअर लो जो है 125 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 135 रुपये 45 पैसे का अभी भाव चल रहा है, और आप देखेंगे इसका अगर टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़े टारगेट्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो आप सिंपली, मैं अभी टारगेट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपली स्टॉक को लो स्टॉप लॉस पे पकड़ना सीखेंगे तो बड़े टारगेट्स आप अचीव कर पाएंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये कप एंड हैंडल का टारगेट, फिर ये ट्रायंगल का टारगेट, और उसके बाद फ्लैग का टारगेट, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये था आज का पहला स्टॉक, सिटी यूनियन बैंक। दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर। दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर। देखिए, इस स्टॉक को मैं मंथली चार्ट करके आपको दिखाता हूँ। इस स्टॉक के बारे में भी कई बार चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है मैंने। इस फ्लैग पैटर्न की लाइंस जो है वो हटाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूशन में कई चीज़ें इसके साथ में चल रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के बाद रीटेस्ट हुआ, फिर प्राइस कंसोलिडेशन मोड में चले गया। तो आप देखोगे कि इस कंसोलिडेशन मोड के दौरान ही, अब मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगल भी फॉर्म किया है इसने। ये देखिए, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल भी यहाँ पर फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल भी फॉर्म किया है और सेम ऐसे ही यहीं पे भी ब्रेकआउट करने के बाद और रीटेस्ट किया है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और इस हफ्ते मेरे रडार पर इसलिए ये स्टॉक आया क्योंकि ये सब चीज़ें जो बनती जा रही है ना, इस स्टॉक के लिए बेस बिल्डिंग करती जा रही है। मतलब ये स्टॉक अब नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। ये स्टॉक जो है रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम वाला पैटर्न बनाता जा रहा है, पैटर्न्स पे पैटर्न्स बनाता जा रहा है, चार्ट पैटर्न। और डेली चार्ट पर आप देखोगे कि ये यहाँ पर इस लास्ट वर्किंग डे को इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है अपर साइड वाली। तो ये स्टॉक को आप रडार पे रखिए। ये स्टॉक बहुत बड़े टारगेट्स के लिए चल रहा है। ये स्टॉक जो है इस ट्रायंगल का टारगेट भी पूरा करेगा। उससे पहले जो हमने वीकली चार्ट पर बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ देखा है, इसका टारगेट भी ये यहाँ पर अभी पेंडिंग है। तो आप देखोगे कि बिल्कुल अब ट्रेंड में नए चार्ट पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, और ब्रेकआउट स्टेज पर बिल्कुल ब्रेकआउट करने के बाद मैंने ये स्टॉक आपको बताया है। तो बहुत ही लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, और इस लो स्टॉप लॉस पे हम इस स्टॉक में नई एंट्री बना सकते हैं। अगर आपने नीचे कोई एंट्री बनाई है तो बात अलग है, लेकिन इस लेवल पे भी आप नई एंट्री बना सकते हैं। तो ये था आज का दूसरा स्टॉक, आइशर मोटर्स। तीसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक भी रिवर्सल के लिए रेडी है। देखिए, मंथली चार्ट करूंगा तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ आ जाएगी। ये यहाँ पर मंथली चार्ट मैंने करा तो आपको दिखाई देगा ये सुपर ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। आप देखोगे कैसे प्राइस जो है ये बाउंड्रीज को टच कर रहा है और फॉलो कर रहा है। तो डॉक्टर लाल पैथ जो है मुझे लगता है कि रिवर्सल के लिए रेडी है। अब मैं इसमें कई ऐसी बातें भी आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए नई होगी। देखिए, यहाँ पर जो है वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर भी हमको रिवर्सल नज़र आ रहा है। एक हेल्दी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल हमको यहाँ पर नज़र आई है। ये हेल्दी ग्रीन कलर की कैंडल जो हमें नज़र आ रही है। इसके बाद मैं अगर डेली चार्ट करता हूँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपको जो नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर भी बॉटम में एक रिवर्सल पैटर्न बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हो रेगुलर अपर साइड क्लोजिंग और छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, लेकिन अपर साइड रेगुलरली क्लोजिंग करता जा रहा है। तो ये एक बाइंग प्रेशर है। ये आप समझिए कि ये स्टॉक जो है अब किसी भी सूरत में इसको ये लो तोड़ने में बहुत 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 जोर लगाना पड़ेगा। देखो, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, ट्रायंगल के बॉटम में मिल रहा है। उसके बाद ट्रेंड लाइन जो शॉर्टर टाइम जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक खड़ा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ब्रेकआउट के पास में खड़ा है ये स्टॉक, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी इसका। और ये मुझे क्यों लग रहा है इंस्टीट्यूशनल साइन है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसे ही बॉटम बना था और बैंक निफ्टी उसके बाद में उस लेवल को उसने टच नहीं किया है। देखिए डेली चार्ट पर मैं आपको बैंक निफ्टी की लेकर आया हूँ। ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है इन पे आप ध्यान दो, ये सेम ऐसी ही कैंडल्स बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी ही कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है। और आप देखोगे कि किस तरीके से मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है, कैसे ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहलाती है और कैसे आप देखोगे कि ये प्राइस यहाँ तक वापस आया ही नहीं है। ये देखिए, ये जो अगर मैं इसका लो पकड़ लेता हूँ और ये 3 कैंडल का हाई पकड़ लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये छोटी छोटी कैंडल है बट ये हमेशा अपर साइड क्लोज कर रही है। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन है। और आप देखोगे कि इसके बाद में कभी प्राइस यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर आप देखोगे यहीं पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर चले गया और कभी इस प्राइस को टच करने भी नहीं आया। तो सेम पोजीशन डॉक्टर लाल पैथ में भी आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये स्टॉक पे खास तौर से नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक मुझे लगता है कि अब नीचे आने को रेडी नहीं है। यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्री बना ली है। अगर आप हाइफाई इन्वेस्टिंग के साथ रहेंगे तो इस तरीके की कई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है इंडिया मार्ट। ये स्टॉक भी हाँ काफ़ी समय से मेरा रडार पर है और ये स्टॉक भी रिवर्सल साइंस हमको दे रहा है। देखिए सिंपली मैंने इसे मंथली चार्ट किया है। मंथली चार्ट पर आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर हालांकि मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है मल्टी वगैरह स्टॉक जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर बॉटम में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, सभी टाइम फ्रेम्स पर। ठीक है, और ब्रेकआउट से पहले मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। जैसे ही ये अपर साइड ब्रेक करेगा तो पहले तो ये कप एंड हैंडल का टारगेट पूरा करेगा। और ये कप एंड हैंडल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पैटर्न, क्योंकि ये बॉटम में बन रहा है। अगर प्राइस ऊपर चलेगा तो ये बॉटम बाद में आपको दिखाई देने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। इंडिया मार्ट है आज का चौथा स्टॉक। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट लेवल पे ही खड़ा है। जब भी ये इसका हाई तोड़ेगा, यानी आप समझ लीजिए मोटा मोटी 2700 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तो बढ़िया तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी स्टॉक्स आपको लो स्टॉप लॉस पे मिलने वाले हैं। तो आप देखोगे कि किस तरीके से हमने लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। ये भी बिल्कुल रिवर्सल पॉइंट पे खड़ा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यूपीएल में सिंपली समझने की कोशिश करेंगे आप तो ये एक साइकिल यहाँ पर पूरा हो चुका था यूपीएल का। ये देखिए, अगर आप रिट्रेसमेंट लगाकर देखेंगे तो मंथली चार्ट पर ये साइकिल यहाँ पर पूरा हो गया था। क्यों? क्योंकि ये 61.8% तक यहाँ पर आ चुका था। इसके बाद ये स्टॉक ने नया साइकिल चालू किया है और इस नए साइकिल पर भी आप देखेंगे तो मैं इस पर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो ये रिवर्सल स्टेज पे ही खड़ा है, बिल्कुल 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल पे ही खड़ा है। यानी ये स्टॉक सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिवर्स होने के लिए रेडी है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे डेली चार्ट करता हूं तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा, देखिए डेली चार्ट पर आपको जो दिखाई देगा वो है यहां पर बनने वाला डबल बॉटम। ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, प्लस उसके साथ में क्या बना है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पे डबल बॉटम का पैटर्न बना है, प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ये स्टॉक भी मुझे नहीं लगता है कि अब जो लास्ट लो इसने बनाए हैं 447 रुपये 80 पैसे का लो है, ये टूटने वाला है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पे डबल बॉटम भी बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है इसने। तो इस स्टॉक पर आप खास तौर से नजर रखिए, ये स्टॉक लो स्टॉप लॉस पे आपको एंट्री देने के लिए रेडी है। तो ये थे आज के 5 जबरदस्त स्टॉक, सिटी यूनियन बैंक, आयशर मोटर्स, डॉक्टर लाल पैथ, इंडिया मार्ट और यूपीएल। आपको ये एनालिसिस किस तरीके का लग रहा है? अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस सीखना है, मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस का अगर आपको फायदा उठाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं
टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए और मनी मेकिंग कोर्सेज सीखने के लिए कि आप पैसा कैसे बना सकते हैं, कैसे मैं ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ, किस तरीके से इनके लेवल्स निकालता हूँ। तो ये सभी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे स्टॉक की तरफ। ये है भारत फोर्ज। सिंपली इस स्टॉक को मैं डेली चार्ट पर ले आता हूं डायरेक्ट, और डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, और ये ट्रायंगल यहां पर ब्रेकआउट किया है इसने। अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन यहां पर लास्ट वर्किंग डे को ब्रेक की है, तो इसके ऊपर इसने क्लोज किया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। इस स्टॉक में भी इस ट्रायंगल का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है, और लो स्टॉप लॉस पे, बिल्कुल लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक आपको अवेलेबल हो रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। भारत फोर्ज मैंने डायरेक्टली समय बचाने के लिए डेली चार्ट पर आपको दिखा दिया है कि इस स्टॉक में ऐसा क्या बन रहा है जिससे आप इस पर ध्यान दें। अब नेक्स्ट जो सातवां स्टॉक है वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट जो है इसने इस हफ्ते कमाल किया है, और इसने अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। देखिए मंथली चार्ट करता हूं तो इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि मंथ रनिंग है, बट इसने बहुत ही शानदार हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इसने ये कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन टॉप पे बनना और फिर उसके बाद में इतनी हेल्दी कैंडल बना के ऊपर ब्रेक करके क्लोज होना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये बड़ी तेजी के लिए स्टॉक रेडी है। जब आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये लाइंस में भी आपको हटा देता हूँ। ये देखिए वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि अब तक की इसने सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग की है, वीकली क्लोजिंग की है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बना के बैठा है। देखिए सबसे पहले तो मैंने ये ड्रॉ किया था आपको, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना के बैठा है। ठीक है, ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनाया है। टॉप पर रेसिस्टेंस ब्रेक करके इसने बार बार रेसिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया, और अभी ये इसे ब्रेक करके अच्छी हेल्दी कैंडल से ट्रेड कर रहा है। ये फ्लैग पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि ये कोई फ्लैग है, ये बिल्कुल फ्लैग है। कोई भी चीजें प्राइस में एकदम क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, अगर आप इस फ्लैग को नहीं कंसीडर करते तो भी ये ट्रायंगल का टारगेट बहुत बड़ा है, जो आप स्वयं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका ट्रायंगल का टारगेट ही कितना बड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। पिडिलाइट है, और पिडिलाइट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, देखो सभी चीजें मैं लाइंस हटा देता हूँ। एक और चीज इसने अभी की है टॉप पे, वो है ये ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया है। ये ट्रायंगल पैटर्न भी पिडिलाइट ने यहाँ पर बनाया है, और आप देखो इस लास्ट वर्किंग डे को कितनी अच्छी कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है। तो आप देखो कितने सारे रीजन है कि स्टॉक में, कि हम कितने सारे, केवल एक ही रीजन हम नहीं आइडेंटिफाई करते, हम देखते हैं कितने सारे कारण बन रहे हैं इस स्टॉक को अपर साइड या लोअर साइड ले जाने के लिए। तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक जो मैंने निकाले हैं उनके कितने सारे रीजंस भी मैंने आपको साथ में दिए कि ये स्टॉक अब नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो पिडिलाइट है आज का सातवां स्टॉक, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और जबरदस्त कंपनी है और जबरदस्त लेवल्स पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 7 स्टॉक हो चुके हैं और आज का 8वां स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस। सिंपली जाइडस लाइफ साइंस का मैं आपको डेली चार्ट पर ले आया हूं, और डेली चार्ट पर आपको ये शानदार फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। बस सिंपली इस फ्लैग पैटर्न को आप ध्यान रखिए। जैसे ये फ्लैग पैटर्न, यानी ये जो लास्ट 1007 रुपए का हाई तोड़ के जब ये स्टॉक ट्रेड करने लगे तो बड़े टारगेट के लिए स्टॉक चल पड़ेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, और इस स्टॉक ने भी रेसिस्टेंस पर आकर आप देखो कि कंसोलिडेशन किया है, और कंसोलिडेशन होता है तब हमेशा कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा से बताता आया हूँ आपको कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर इसने फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। तो जैसे ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा, ये स्टॉक जो है बड़ी रैली के लिए तैयार हो गया है। बड़ी रैली आपको इस स्टॉक में मिल सकती है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये था आज का 8वां स्टॉक जाइडस लाइफ साइंस।
और झील, विशेष तौर पे ये स्टॉक भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस स्टॉक में भी ये स्टॉक भी रिवर्सल देने के लिए रेडी है। और मुझे लगता है कि ये बॉटम में आपको अवेलेबल हो रहा है। देखिए मंथली चार्ट करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कितना बड़ा इसका लाइफ टाइम ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। आप ये देखो लाइफ टाइम ट्रायंगल पैटर्न बना है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक जो है एपेक्स के पास आ चुका है और ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और अभी फिलहाल अभी ये बॉटम में अवेलेबल है, बिल्कुल इस नीचे वाली ट्रेड लाइन के बॉटम में ये अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि इस बार ये हाइट जब क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसका तय है इस बार होना। तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। मंथली चार्ट पर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, सेम वीकली और डेली चार्ट पर भी बना हुआ है। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपको वीकली चार्ट पर दिखाई देगा कि यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, एक रिवर्सल कैंडल बिल्कुल लोअर ट्रेंड लाइन पे बनी है। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस, वीकली चार्ट पर बनने वाला ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लस ये डोजी कैंडल जो कि रिवर्सल शो करती है। और डेली चार्ट पर मैं बहुत जोर देके बता रहा हूँ आपको, और डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लस ये देखिए कि कितना अच्छा बेस बिल्डिंग कितने दिनों से यहीं पर हो रही है, बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को। तो प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये है। तो ये जो है अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है। तो मेरी हाई रिकमेंडेशंस है कि आप इस स्टॉक को स्वयं से एनालिसिस कीजिए कि ये स्टॉक कितना पोटेंशियल वाला है। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र बना के रख सकते हो। बहुत सारे रीजंस है कि ये स्टॉक रिवर्सल के लिए रेडी है और रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज़बरदस्त इस स्टॉक में मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और आज का आखिरी स्टॉक है JSW स्टील। सिंपली इस स्टॉक में मैं आपको डेली चार्ट पर ले जाता हूँ और डेली चार्ट पर बनने वाला ये फ्लैग ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितना क्लियर ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स जो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए लेकर आऊँ मैं इस हफ्ते, ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। और मैं जिन भी स्टॉक्स को आपको देता हूँ एनालिसिस करने के लिए, आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए। मेरी किसी में भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन आप देखिए कि किसी भी स्टॉक में अगर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसका एक सिंगल रीज़न नहीं होना चाहिए। आप हमेशा देखें कि मल्टीपल रीज़न होने चाहिए। अगर वो एक ही दिशा में या तो अप ट्रेंड में जा रहा है या लोअर ट्रेंड में जाना चाहता है तो उसके मल्टीपल रीज़न होने चाहिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर। तो ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि कितने 100, 200, 300 चार्ट में देखता हूँ, उसके बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि 10 सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स आपके लिए लेकर आऊँ। आप मेरे पिछले वीडियोस भी जाके देख सकते हैं किस तरीके से जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ किस तरीके से कमाल करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जो ट्रायंगल्स मैंने जिन स्टॉक्स में बताया उसी में चलेंगे, उसी में ही चलेंगे। बाकी में भी कई स्टॉक्स में ट्रायंगल्स बने होते हैं लेकिन वो नहीं चलते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, वो चीज़ें देखकर सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स को। तो अगर आप ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 946111300303 पर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।